ऐसा मानना है कि प्रत्यक्ष रूप से तो पूज्य बाबूजी यहाँ नहीं है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से पूज्य बाबूजी यहीं पर उपस्थित हैं और वो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। और वो आज इतने आनंद में होंगे जिसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज प्रथम सत्र है। मैं इस पूरे आयोजन के पुण्य को, धाम क्षेत्र में कथा चल रही है, पूरे आयोजन के पुण्य को इस व्यासपीठ से पूज्य बाबूजी के चरण में अर्पित करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरण में स्थान दे और उनके पूरे परिवार का मंगल करके रखे। इसलिए मेरी आप लोग से एक प्रार्थना है कि ये उनकी इच्छा से कथा हो रही है, तो इस कथा में पीड़ा के साथ नहीं बैठना है। उनके लिए, पूज्य पिता बाबूजी के उत्साह के लिए आनंद के साथ इस कथा में बैठना है और इस कथा को श्रवण करना है। कथा के मुख्य आयोजक स्वर्गीय श्री भंवरलाल सुल्तानिया जी एवं मोतीलाल सुल्तानिया जी, मुख्य यजमान मैया श्रीमती मीना देवी जी, और दिल्ली से और श्रीमान कपिल सुल्तानिया जी मुख्य यजमान हैं। आज प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान बाबूलाल पुष्पा देवी सुल्तानिया जी, श्रीमान नंद किशोर शोभा देवी सुल्तानिया जी एवं श्रीमान शंकर लाल सोनी जी एवं श्रीमती लीलावती सोनी जी चुरू से सबने ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। सभागार में उपस्थित सभी संत चरण, पूज्य चरण, आसपास सुदूर से आए आप कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, जामनगर से आए आदरणीय परम आदरणीय श्रद्धेय हरिंद्रनाथ मिश्र जी, बाबू बिटिया, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। थोड़ा ऊर्जा से कहिए, जय सिया राम। क्या अद्भुत संयोग है। भगवान कृष्ण की शरण में बैठकर भगवान राम की कथा को श्रवण कर रहे हैं हम और आप हैं? भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि पुरुषों में मैं राम हूं। यदि पुरुषों में मुझे ढूंढना है तो मैं राम हूं। ये नहीं कहे कि पुरुषों में मैं कृष्ण हूं, क्या कहूं? राम हूं। उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गाथा को लेकर हम और आप यहां पर आए हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि राम कथा सुननी क्यों है। वर्तमान समय में कई कथाएं होने लगी हैं, परंतु कुछ समय पूर्व में यदि आप पहुंचे तो समाज में केवल दो ही कथाओं का विधान था मूल रूप से। एक श्रीमद् भागवत जी की कथा और दूसरी, बोलिए, हाँ बीच में बोला करिएगा, दूसरी कौन सी कथा? राम कथा। आजकल तो पुराण की भी कथा होने लगी, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन इन पुराणों के अलावा और कोई कथा ना हो रहे। एक महापुरुष ने रायपुर में किया एक शाम रावण के नाम। तो मैं जब गया तो मुझे बताया गया कि महाराज अमुक वक्ता आए थे, एक शाम रावण के नाम करके गए हैं। हमने कहा है हो, हम आज तक तो एक शाम राम के नाम सुने थे। तो बोले महाराज राम जी के नाम बहुत गा लिए, थोड़ा अलग करके देखा जाए तो एक शाम रावण के नाम। बहुत गा गए, ये सौभाग्य है, और बहुत गा कर यदि मन भर रहा है तो ये दुर्भाग्य है। ये तो वो आनंद है माई बाप जो जिसको जितना पान करिए चाह और बढ़ती जाएगी। श्री राम कथा क्यों गानी है? श्री राम कथा से होगा क्या? देखिए, भागवत जी की कथा सुनने से ऐसा कहते हैं कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। परीक्षित जी को कहा गया तक्षक नाग डसेगा 7वें दिन आकर आपको। 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, परीक्षित जी को श्राप मिला कि आपको डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। तो 7वें दिन मरना है, इस भय को समाप्त करने के लिए उन्होंने भागवत जी की कथा सुनी।
यानी भागवत जी की कथा सुनिएगा तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। राम कथा सुनिएगा तो राम कथा सुनकर जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। और मेरा अपना ऐसा मानना है, जिस मनुष्य को जीवन जीने का ढंग आ गया, उसके जीवन से मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसको समाप्त नहीं करना पड़ेगा। जब आप धर्म पूर्वक जीवन जिएगा तो आप संतुष्ट हो जाइएगा, आप परिपूर्ण हो जाइएगा। भागवत जी में प्रसंग आता है कि भागवत जी की कथा पूरी भई, उसके बाद जब धुंधुकारी ने अपने भाई गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी को मुक्त करने के लिए भागवत जी की कथा सुनाई। धुंधुकारी प्रेत बन गया था, तो उसको मुक्ति दिलाने के लिए गोकर्ण जी ने भागवत जी की कथा सुनाई। और जैसे कथा पूरी भई, देवलोक से जहाज आया विमान, और उसके भाई धुंधुकारी को जहाज लेके चला गया, मुक्ति मिल गई। तो जितने श्रोता बैठे थे वो बोले कि यदि उनके लिए विमान आया तो हम भी तो कथा सुने, हमारे लिए क्यों नहीं आया। तो मैंने एक संत के मुख से सुना कि फिर से कथा भई, सभी श्रोता ध्यान लगाकर सुने, उनके लिए विमान आया और सभी लोग बैठ के चले गए। आज यदि कथावाचक कह दे कि यदि आप लोग मन से भागवत जी की कथा 107 दिन सुनिएगा तो एकदम विश्वास में रहिए, 7वें दिन ही विमान आएगा, आप लोग को लेके चला जाएगा ऊपर। जो कथवा में परीक्षित बने हुए पहले भागेंगे, कोई बैठेगा नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मृत्यु का भय समाप्त हो चाहे न हो। सीधे शब्द में समझिए, कथा कैसे लिखते हैं? हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में कैसे लिखते हैं? क अथ में आ की मात्रा था, क्या हो गया? कथा। यदि इसको उल्टा कर दीजिएगा तो क्या होगा? थाक। थाक मतलब वो थाक नहीं है, हाँ, कपड़े का थाक। थाक यानी थकान। कथा की महिमा क्या है? जब हम और आप मन से कथा के शरण में रहेंगे तो ये कथा हमारे जीवन की थकान को समाप्त कर देगी। ये इसकी महिमा है। बिना कथा के शरण में आए जीवन की व्यथा समाप्त नहीं हो सकती। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं सुंदरकांड में। सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? उसमें एक चौपाई है। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जब सीता मैया के ऊपर वृक्ष पर बैठकर और छुप करके राम जी की कथा गा रहे हैं, वहां एक चौपाई है, राम चंद्र गुण बरनय लागा, नीचे सुनत ही माता कर दुख भागा। वहां सीता लिखा है लेकिन हम माता गाते हैं। माई बाबूजी का बार बार नाम नहीं लेना चाहिए है? सुनत ही माता कर दुख भागा। कब भागा? जब हनुमान जी कथा गाने लगे तो कथा सुनकर मां का सारा दुख समाप्त हो गया। भगवत कथा ही मन को पुष्ट करने की औषधि है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा कि मानस जी में पहले वक्ता, दूसरे वक्ता, हम और आप ऐसा जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, लेकिन आपको मैं निवेदन करूं, इस श्री रामचरित मानस में 4 स्थान पर कथा गाई जा रही है। 4 स्थान पर मैं एक एक स्थान को लेके चल रहा हूं, बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा तो सब यहां छप जाएगा जीवन भर के लिए। यहां इस सभा में वक्ता कौन है? वक्ता माने कथा गाने वाला। कौन है? राजन। श्रोता कौन है? आप सब लोग। मानस के पहले घाट पर, यहां 4 घाट हैं। तालाब के 4 दिशा में 4 घाट होती है ना नहाने के लिए,
उसी प्रकार रामचरितमानस रूपी सरोवर में अपने जीवन को नहलाने के लिए 4 घाट बने हैं। हर घाट पर एक कथावाचक है और एक श्रोता है। मैं तो बड़भागी हूं, मेरे सामने इतने सारे श्रोता बैठे हैं। एक महापुरुष कहते हैं महाराज, श्रोता तो एक ही 2 होते हैं, उसके बाद सब सोता होते हैं। अभी एक बड़े बड़े अच्छे महापुरुष हैं, शिव पुराण के वक्ता हैं, पूज्य श्री गिरी बापू जी, गुजरात के ही हैं। तो मैं अभी सूरत कथा गा रहा था, परसों तक मैं सूरत में था। तो एक दिन उनको मैं प्रणाम करने गया। बोले महाराज अभी तो बड़ा आनंद है, एक समय वो भी था कि कथा सुनने वो लोग आते थे जिनको कान से सुनाई नहीं देता था। हाँ, सब बूढ़े बूढ़े लोग आते थे, किसी का घुटना खराब, किसी का कान खराब, और सब आके पंडाल में सो जाते थे। अब महाराज बोले जा रहे हैं, श्री रामचरितमानस के प्रथम घाट पर कथावाचक है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या नाम है? तुलसीदास जी महाराज। और उनके सामने श्रोता कौन है? तो गोस्वामी जी तो घोषणा करते हैं कि मैं अपने मन को सुना रहा हूं। जैसे मैं यहां कथा गा रहा हूं, यदि इस कथा को मैं नहीं सुन रहा हूं तो मैं जीवन भर कथा गाते रह जाऊंगा, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो गोस्वामी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं क्यों गा रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मन गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय, मैं अपने अंतःकरण को सुखी करने के लिए कथा गा रहा हूं। हमसे एक हो गया 4-5 साल पहले, एक प्रेस वाले, एक मीडिया के भाई ने कहा महाराज आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप जगत को सुधार रहे हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं जगत को सुधारने के लिए कथा नहीं गा रहा हूं, कहीं हम लोग न बिगड़ जाएं इसलिए कथा गा रहे हैं। अब जिसको सुधरना होगा कथा सुन के सुधर जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं अपने अंतःकरण को सुखी करने के लिए मैं कथा गा रहा हूं। तो श्रोता गोस्वामी जी का मन हो गया, अथवा बगल में गंगा जी है, काशी जी में, काशी जी आप गए हैं? काशी गए हैं आप लोग? बोलिए। हाँ हाँ, कितना बढ़िया यमुना जी बहती है ना वहां पर। अच्छा गंगा जी है, तब गए हैं आप लोग। तो कई लोग यमुना जी महाराज हम सही बोल रहे हैं आप। गंगा जी श्रोता है अथवा संतों का समाज श्रोता है। और आप दर्शन करिए, इस भवन का नाम क्या है? गुगली गली, क्या नाम है? ब्रह्मपुरी। इस भवन का नाम क्या है? ब्रह्मपुर। अच्छा, गली का नाम गुगली गली है। अच्छा हाँ, ब्रह्मपुरी भवन का नाम है। उसी प्रकार गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठकर कथा गा रहे हैं, है तो 80 घाट, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? अब आप कहोगे महाराज इस घाट का नाम शरणागति घाट कैसे पड़ा? तो एकदम सीधा आप भाव समझिएगा। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, क्या आप लोग पहले कभी राम कथा सुने हैं? जो सुना है हाथ उठाए। हमसे नहीं, किसी दूसरे कथावाचक से। हाँ सुने हैं, कई लोग सुने हैं। क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा गाते हैं? क्यों? किताब तो एक ही है, ग्रंथ सब रामचरितमानस को ही पढ़ के गा रहे हैं, लेकिन कथा अलग अलग कैसे हो जाती है? इसका कारण है जिस कथावाचक का चित्त जैसा होता है, जिसका भाव जैसा होता है, जिसकी बुद्धि जैसी होती है, वो उसी में डूब के कथा सुनाता है। विरक्त महापुरुष से कथा सुनिएगा तो वैराग्य चढ़ जाएगा। ज्ञानी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो ज्ञान से भर जाइएगा। कर्मकांडी वक्ता से कथा सुनिएगा तो क्या करना क्या नहीं करना इसी में रह जाइएगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवान के चरणों में प्रेम जागृत हो जाएगा। है
उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। किस घाट के वक्ता हैं? शरणागति। शरणागति घाट के। शरणागति समझते हैं आप लोग? शरणागति कहते हैं शरीर हमारा कहीं भी रहे, यदि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है तो हम भगवान के शरणागत हैं। और आपको एक महामंत्र देता हूं, जीवन की 100 बीमारी की एक दवाई बोलूं? शरण में चलिए, शरण में चलिए। आपको बताऊं, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन भगवान की शरण में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। जो ज्ञानी होगा वही जाएगा, जो ज्ञानी नहीं है वो नहीं जाएगा, जो पढ़ा है वो जाएगा कि अनपढ़ जाएगा। पूरी दुनिया राम के पीछे दौड़ती है, राम जी शबरी जी के पीछे दौड़ के चले गए। पढ़ी लिखी नहीं थी शबरी। शरणागति हो जाने के बाद सारी समस्या समाप्त। अब भगवान के, और आपको बताऊं, छिपा करके नहीं जाना है, जैसे है वैसे पहुंच जाना है। किससे छिपाइएगा? भगवान नहीं देखेंगे का? आदमी के चेहरा पर दाग लग जाए तो आदमी ऐसा मेकअप कर लेता है कि पता नहीं चलता है दाग लगा है। सिर पर बाल नहीं है लेकिन नकली बिग लगा करके लोग पहुंच जाते हैं। भगवान सब देख रहे हैं, वो भी देखे कौन बिग लगाया है, कौन ऐसे आया है, किसके दाग लगा है, कोई कौन लपेट के पोत के आया है। भगवान सब जानते हैं। छिपाइए मत, भगवान के पास जाकर कहिए, प्रभु दाग लगा है तो लगा है, हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, तिलक लगाए हैं तो है तो आप ही के प्रभु, हम आपके हैं। आप हमको अपना मानिए चाहे मत मानिए, हम आपको अपना मानते हैं। स्वीकार कर लीजिएगा तो इस जीव का भी उद्धार होगा, और स्वीकार नहीं करिएगा, भगा दीजिएगा तो डोंट वरी, आप टेंशन में आ जाइएगा। भगवान पूछे हम कैसे टेंशन में आएंगे? तो बोला भगत कि यदि आप हमको भगा दीजिएगा तो अब तक तो पतला तिलक लगा रहा हूं, जिस दिन से भगाइएगा मोटा तिलक लगा के घूमूंगा, आवारा बन के घूमूंगा, और कोई पूछेगा कौन है तो आप ही द्वारिकाधीश का पता बताया करूंगा, उन्हीं का हूं मैं। किसी की संतान यदि आवारा बन के घूमे तो बेटे की नहीं जाती, पिता की जाती है। तो मेरी ना बनाइए, अपनी बच्चा कौन है यहाँ? शंकर भगवान, और श्रोता हैं मां पार्वती जी, भवानी जी। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान के जितने उपदेश हैं सब भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को दिया है। शंकर भगवान कहते हैं मां पार्वती से, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत, जहां पर कथावाचक है कौवा। कौवा देखे आप लोग? कौवा, हाँ देखे होंगे। हाँ। दिल्ली में भी कौवा है भैया? अच्छा। कागभूषुंडी जी कौवा है, वो कथावाचक है। श्रोता बन करके मूल रूप से गरुड़ जी महाराज पक्षियों के राजा विराजमान है। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। जीवन में भक्ति कैसे मिलेगी और उसका क्या महत्व है, ये सब बात उत्तर कांड में कागभूषुंडी जी ने बताई है। ये मानस के 4 मूल घाट हैं। 5वां घाट पूज्य बाबू जी के संकल्प से आज द्वारिकापुरी में ये ब्रह्मपुरी भवन का ये भवन बना हुआ है। ये 5वां घाट, जहां ठाकुर जी ने वक्ता बना करके राजन को बिठाया है और श्रोता बन करके आप लोग बैठे हैं। मैं कौन सी कथा गाऊंगा? तो इन 4 घाटों पर कथावाचकों ने जो कथा गाई है, अपनी बुद्धि से मैं आपको यहां सुनाने का प्रयास करूंगा। ये मानस का परिचय था। सभी कथावाचकों ने महिमा गाई। क्यों? महिमा जान लेने के बाद प्रेम अपने आप बढ़ जाता है।
जिसके सिर पर बाल न हो, माफ करिएगा यदि कोई है तो, हाँ, यदि उनको पता चल जाए कि ये जादू वाली लकड़ी है, कंघी है। एक कंघी हम खरीदे थे नीम के लकड़ी की, वो रिएक्शन कर गया। कोई कहे कि ये जादू वाली लकड़ी है और इस कंघी से यदि आप यहाँ कुछ नहीं है, उसके बाद यदि धीरे धीरे करेंगे ना तो आपके सिर पे बाल निकल आएंगे। तो महिमा जान लेने के बाद जिसके सिर पर बाल ना है वो पहले खरीदेगा। ये क्या है? महिमा जान गया तो आपकी प्रीति बढ़ गई, श्रद्धा बढ़ गया। उसी प्रकार सभी कथावाचकों ने महिमा गाकर सुनाया, जो मैंने अभी आपको सुनाया थोड़ी देर पहले। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी की कथा कामधेनु है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने के लिए मां काली के समान है राम कथा। शंकर जी कहते हैं संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए हाथ की ताली के समान है राम कथा। जैसे ताली बजे तो कबूतर उड़ जाते हैं ना। मान लीजिए यहाँ 10-12 कबूतर आ गए, वहां जाकर आप क्या होगा? बोलिए, कौन उड़ जाएगा? हाँ, कबूतर। कबूतर उड़ जाएगा, पूरा बोलते हैं। ताली बजाएंगे तो क्या होगा? उड़ जाएंगे, कबूतर उड़ जाएंगे। उड़ जाएगा नहीं, कई कबूतर है, उड़ जाएंगे, कबूतर उड़ जाएंगे। शंकर जी कहते हैं जैसे हाथ की ताली बजाइए तो कबूतर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा वो ताली है जो बजाएगा उसके जीवन के संशय के कबूतर उड़ जाएंगे। संशय समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवत कथा। उसी कथा को लेकर हम और आप यहां बैठे हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7। कांड समझते हैं ना, कांड गलत वाला नहीं। एक श्रोता पूछा गोस्वामी जी ने कांड क्यों लिखा नाम? बाल कांड, अयोध्या कांड। हम तो कहते हैं घर में कोई गलत काम करके आता है तो कहा जाता है कौन सा कांड करके आए हो। अभी मैं सूरत राम कथा गा रहा था तो वहां कोई यूट्यूबर भैया आए थे, तो उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। व्यवस्था थी वहां। परसों की कथा में कम से कम 50,000 लोग थे वहां पर, इतनी भीड़ थी, तो अपार जन सैलाब था वहां कथा में। तो मैं पहले दिन से निवेदन करता रहा माताओं से कि कृपया कोई असली गहना पहन के ना आवे, क्योंकि कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। हाँ भाई, बाद में रोने से क्या मतलब। मैं कई दिन से प्रार्थना कि कोई गहना पहन के ना आवे, कोई गहना पहन के ना आवे। उसमें कोई माता जी आ गई होंगी, उनका कट गया चेन। अब उनका चेन कट गया तो वो वही यूट्यूबर भैया मिल गए, वो उनका पूरा वीडियो बनाए और उसको पोस्ट कर दिए। सूरत की राम कथा में, पूज्य राजन जी की राम कथा में हुआ कांड, बड़ा हेडिंग डालकर बनाया। हमको किसी ने भेजा, हम इससे क्या हो जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी वो कांड नहीं लिखते। कांड यानी भाग। 7 कांड लिखा। नाम बोलिए साथ में। पहला कांड का क्या नाम है? बाल कांड। दूसरा श्री अयोध्या कांड। तीसरे में आके गड़बड़ात है सब। अरण्य कांड, बहुत बढ़िया मैया। चौथा श्री किष्किंधा कांड। 5वां सुंदर कांड, ये सबको याद है। 6ठा कांड लंका कांड, केवल सुनना है, लगाना नहीं है कहीं। और 7वें कांड का क्या नाम है? उत्तर कांड। ये मानस के 7 कांड हैं। 7 ही कांड क्यों लिखे गोस्वामी जी ने? 7 दिन होते हैं, 7 रंग होते हैं, सप्तपुरियां हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। और हर 7 कांड में से बाल कांड के प्रारंभ में भी गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे हैं। ऐसा लगता है कि एक एक कांड को स्मरण करके बाबा ने 7 श्लोक की रचना की है। भगवान गणपति और मां सरस्वती को वंदन किए हैं, शंकर जी पार्वती जी को वंदन किए हैं, हनुमान जी महाराज वाल्मीकि ऋषि को वंदन किए हैं, सीताराम जी को वंदन किए हैं।
ब्राह्मणों की वंदना किए हैं, गुरुदेव भगवान की वंदना किए हैं, संत समाज की वंदना किए हैं, और तो कहें गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। देखिए, बुद्धिमान आदमी वही होता है जो घर में देखे कोई उत्पात करने वाला जीव है तो उसको पहले ही शांति करे। हम लोग घर में कोई पूजा करते हैं ना, तो याद रखिएगा पंडित जी महाराज नवग्रह की पूजा कराते हैं पहले, कहीं ग्रह लोग शांति बना के रखे। परिवार में दो संबंध ऐसे हैं जो बहुत उत्पात करते हैं, उनका नाम मालूम है आपका क्या है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। बताइए बताइए, डरिए मत। एक संबंध का नाम है जीजा और दूसरे का नाम है भूतपूर्व जीजा, जो वर्तमान के फूफा रहते हैं। इन दोनों का काम रूठने का होता है बस। एक दामाद, एक ने कहा दामाद का क्या अर्थ है, जिसको देखने के बाद दम फूलने लगे। तो कई दामाद तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कई दामाद तो दैव के अवतार होते हैं, उनका काम ही जाके खिसियाना। तो आपके तो नहीं पता, हमारे यहाँ एक नियम होता है पूर्वांचल में, शादी विवाह में जो रिश्तेदार आते हैं ना, वो न्योता देते हैं एनवेलप में पैसा अपने, उसका भी एक पूरा नियम, पूरा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। कौन कितना दिया है उसके घर पड़ेगा तो उतना ही देना है, बढ़ा के नहीं देना। तो उसको लिखा जाता है, और जो लिखता है ना वो बेचारा कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाता। वो डायरी पेन लेकर रात भर लिखता है, फलाना पाने 501 रुपया ये गांव, लिखता है, बैग में पैसा रखता है, हर 1 घंटे बाद मिलाता है, कहीं कम तो नहीं हो गया है। तो जो बुद्धिमान ससुर जी होते हैं ना, देखते हैं कि दामाद उत्पात करने वाला है तो वो काम दामाद को पकड़ा देते हैं। अब दामाद क्या सोचता है कि पूरा कैश डिपार्टमेंट हमको संभालने को दिया गया, यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एक टेबल कुर्सी पंखा लगाकर डायरी पेन पानी का बोतल गिलास और एक बैग देकर उनको रख दिया जाता है। वो पूरी रात न्योता लिखते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि उनको फंसाया गया है, वो वहां फंसे रहेंगे, यहाँ सारा कार्यक्रम आनंद से निपट जाएगा। गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना की, क्यों? कोई बाद में उत्पात न कर दे। इसका एक दूसरा कारण, गोस्वामी जी जब ये कह रहे हैं कि सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सिय राम में सब जग जानी कह दिया तो दुष्टों के भीतर भी सीताराम जी का दर्शन हो रहा है, इसलिए प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग ले गए। आप लोग प्रयाग गए हैं कभी? अभी इसी वर्ष कुंभ